हेलो बच्चों, इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। समुच्चय बोधक अव्यय शब्द, समुच्चय बोधक जो है ये संस्कृत शब्द से आया है। संस्कृत शब्द है और जब संस्कृत शब्द को हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं, हिंदी में लिखते हैं संस्कृत शब्द को, तो वो कौन सा शब्द कहलाता है? यस, तत्सम शब्द। हिंदी के शब्द को जब हम संस्कृत शब्द को जब हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, हिंदी में लिखते हैं, तब वो क्या कहलाता है? तत्सम शब्द। ये संस्कृत शब्द है जिसका कि अर्थ है समूह या राशि। अव्यय मतलब बोधक यानी बोध कराने वाला, बोध कराने वाला। बोध यानी बताने वाला, बोध कराना यानी बताना, ज्ञात करा देना, पता करना, बता देना, उसको कहते हैं बोध कराना। तो ये समुच्चय बोधक है, यानी समुच्चय का ये संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ हो गया समूह और राशि। बोधक यानी बोध कराने वाला। अव्यय मतलब वैसा शब्द जिस पर कि लिंग, वचन और कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है। किस किस का प्रभाव नहीं पड़ेगा? लिंग का, वचन का और कारक का। इन तीनों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो समुच्चय बोधक शब्द का अर्थ क्या हुआ कि वैसा शब्दों का समूह, है ना, वैसा शब्दों का समूह जिस पर कि लिंग, वचन और कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है, वैसे शब्द को कहेंगे समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। यानी वैसा शब्दों का समूह जिस पर कि लिंग, वचन और कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है, वैसे शब्द को कहेंगे समुच्चय बोधक शब्द। समुच्चय बोधक शब्द जो है ये पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है ये? पुल्लिंग शब्द है। समुच्चय बोधक शब्द पुल्लिंग शब्द है। ये संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है समूह या राशि। संस्कृत शब्द को जब हम हिंदी में प्रयोग करते हैं तो उसको कहते हैं तत्सम शब्द। बोधक यानी बोध कराने वाला, अव्यय यानी वैसा शब्द जिस पर कि लिंग, वचन और कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो समुच्चय बोधक अव्यय शब्द का अर्थ हुआ कि वैसे शब्दों का समूह जिस पर कि लिंग, वचन और कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है, वैसे शब्द को कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। इस शब्द का दूसरा भी नाम है योजक। इसको योजक शब्द भी कहते हैं। इसको योजक शब्द भी कहते हैं। योजक यानी जोड़ने का काम करता है। तो हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि वैसे शब्दों का समूह यानी एक से अधिक शब्द। जब एक से अधिक शब्द हो या एक से अधिक व्यक्ति हो तो उसको कहते हैं समूह। लेकिन जब पशु पक्षी एक से अधिक होते हैं तो उसको कहते हैं झुंड। और जब एक से अधिक सेना के लोग हो गए तो वहां हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं? दल। तो यहाँ शब्दों का समूह है। कैसा शब्दों का समूह है? जो जोड़ने का काम करेगा। यानी कई ऐसे शब्द हैं जो दो शब्दों को, दो वाक्यांशों को या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है और जिस पर कि लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वैसे शब्द को कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय शब्द, या फिर इसका दूसरा नाम है योजक शब्द। परिभाषा देख ले तब क्या होगा? इस प्रकार हम इसकी परिभाषा देख ले, क्या कहलाएगा? दो शब्दों, वाक्यांशों
वाक्यांशों यानी वाक्य जोड़ अंश से मिलकर बिना वाक्यांश, तो यानी पूरा पूरा वाक्य नहीं, वाक्य का कुछ अंश, लेकिन वो सार्थक होगा, वो अर्थ पूरा बतलाएगा। तो दो शब्दों वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने कहो या मिलाने, जोड़ने वाले अवयव शब्द को समुच्चय बोधक अव्यय शब्द या योजक शब्द कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी तब? दो शब्दों यानी दो शब्द को जोड़ेगा, वाक्यांशों या दो वाक्यांशों को मिलाने का काम करेगा, या फिर वाक्यों को यानी दो शब्द दो वाक्यांश या दो वाक्यों को जोड़ने या मिलाने वाले अव्यय शब्द को समुच्चय बोधक अव्यय शब्द या योजक। दो शब्द वाक्यांश या वाक्यों को जोड़ने या मिलाने वाले अव्यय शब्द को समुच्चय बोधक अव्यय शब्द या योजक शब्द कहते हैं। जैसे या तुम रहोगे या मैं। दूसरा हो सकता है राम और श्याम विद्यालय जाते हैं। अब देखो यहाँ क्या है, तुम और मैं, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है या, कह रहा है या तो तुम रहोगे या फिर मैं। तो तुम और मैं को जोड़ने का काम कर रहा है कौन सा शब्द? या, जिस पर कि लिंग वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पुल्लिंग में इस्तेमाल प्रयोग कर ले या फिर पुल्लिंग में या स्त्रीलिंग में कोई बदलाव इसमें नहीं आएगा। तो इन दोनों शब्दों का ये जोड़ने का काम कर रहा है, लेकिन कैसी स्थिति में? विकल्प के रूप में जोड़ने का काम कर रहा है। विकल्प दे रहा, ऑप्शन दे रहा है कि या तो तुम रहो या फिर मैं रहूंगा। यहाँ देख ले, राम और श्याम विद्यालय जाते हैं, यहाँ भी दो शब्द को मिला रहा है। किसको किसको? राम और श्याम को। लेकिन यहाँ किस स्थिति में है? जोड़ने की स्थिति में है। राम और श्याम दोनों को यहाँ मिला रहा है, लेकिन यहाँ विकल्प में था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि समुच्चय बोधक शब्द का जो समूह है, यानी एक से अधिक जो है समुच्चय बोधक शब्द, वो अलग अलग स्थिति में जोड़ने का काम करता है। यहाँ विकल्प के रूप में जोड़ रहा है, यहाँ मिलाने के, सम्मिलित करने के रूप में जोड़ने का काम कर रहा है। और ये हो गया समुच्चय बोधक और ये हो गया समुच्चय बोधक शब्द। इस प्रकार से हम देखते हैं कि समुच्चय बोधक शब्द दो प्रकार के भेद हैं। समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के। इसके दो भेद हो गए। कौन कौन है वो? पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द।
किताब में सिर्फ लिखा रहेगा समानाधिकरण और हेडिंग में सिर्फ दिया रहेगा समुच्चय बोधक या समुच्चय बोधक शब्द, लेकिन हम पूरा डिटेल में तुम लोग को लिख दिए हैं ताकि समझ में आए। दूसरा है व्याधिकरण। व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। इस तरह से हम देखें कि ये जो समुच्चय बोधक शब्द है यानी शब्दों का जो समूह है जो जोड़ने का काम कर रहा है, वो कई स्थिति में जोड़ने का काम करता है। उस आधार पे हम देखते हैं कि इसके दो भेद हो गए। कौन कौन? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द और व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। अब इन दोनों के बारे में एक एक कर पढ़ेंगे। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द से ही पता चल रहा है कि समान अधिकार हो। एक समान स्थिति में जब वो शब्दों को जोड़ेगा या शब्दांशों को जोड़ेगा या फिर दो वाक्यों को जोड़ेगा, तो वैसे प्रकार के समुच्चय बोधक अव्यय शब्द को कहेंगे समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। तो एक एक करके पढ़ ले। पहले समानाधिकरण फिर व्याधिकरण के बारे में जानकारी लेंगे। अब देखो, समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द में हम बोले थे एक से स्थिति होगा। एक समान परिस्थिति वाले शब्द को जब जोड़ेगा, दो शब्दों को, दो वाक्यांशों को या दो वाक्यों को, उसको कहेंगे समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। परिभाषा क्या लिखेंगे? एक से स्थिति वाले दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने या मिलाने वाले अव्यय शब्द समानाधिकरण अव्यय शब्द कहलाते हैं। कौन कौन? एक से स्थिति वाले। समान स्थिति होगा तभी तो ये समानाधिकरण में है, यानी एक से स्थिति होगा। एक से स्थिति वाले दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करेगा, वैसे शब्द को क्या कहेंगे? समानाधिकरण अव्यय शब्द कहेंगे। जैसे अजीत बाजार गया और फल खरीद लाया, ये समान स्थिति वाला बता रहा है। यहाँ भी जाना है, यहाँ भी जाना, चलने का काम कर रहा है, यानी समान स्थिति है। आना जाना एक से स्थिति है, चलने का कार्य हो रहा है। तो क्या कर रहा है? अजीत बाजार गया और फल खरीद लाया, दो काम को जोड़ दिया। एक तो बाजार गया, दूसरा फल खरीद कर लाया। इन दोनों को क्या से जोड़ रहा है? और से। उसी प्रकार देखें, विनीता आई और सुनीता चली गई, यहाँ भी चलने का ही काम हो रहा है कि वो आई, एक का आना हो रहा है, एक का जाना हो रहा है। समान स्थिति है, इन दोनों को क्या से जोड़ रहा है? और से। तो इस प्रकार के अव्यय शब्द को कहेंगे समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। इसके भी निम्नलिखित भेद हैं। क्या है? संयोजक। क्या क्या शब्द है? तथा, एवं, और, व, या, इत्यादि। जैसे संयोजक है, एक तरह से संयोग है कि विनीता आई और सुनीता चली गई, ये एक संयोग है कि विनीता आई वैसे ही सुनीता चली गई। तो ये क्या हो गया? संयोजक में आ गया। देखो, और है राम और लक्ष्मण दोनों भाई थे, ये भी एक संयोग है कि राम और लक्ष्मण दोनों भाई थे, दोनों एक ही पिता के पुत्र हैं, इसलिए दोनों भाई हो गए। तो ये भी एक संयोग है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, विकल्प। पहला था संयोजक, दूसरा है ख विकल्प। इसका क्या क्या शब्द है? अव्यय शब्द अथवा, अथवा, या, कि, चाहे, नहीं, तो। एग्जाम्पल देख ले। तुम चाय पियोगे या कॉफी। नाम से ही पता चल रहा है कि ये विकल्प है, ऑप्शन दे रहा है कि तुम चाय पियोगे या कॉफी। देखो, दोनों पीने का काम है, दोनों क्या है? चाय, चाय और कॉफी क्या है? दोनों पीने का चीज है, समान ही स्थिति में है। और जोड़ने का क्या काम कर रहा है? कौन? अव्यय शब्द या। तुम चाय पियोगे या कॉफी, यानी दो शब्दों को जोड़ तो रहा है एक समान स्थिति में, लेकिन विकल्प भी है। दोनों पीने का चीज है, एक समान स्थिति है, लेकिन फिर भी उसमें विकल्प है। ऑप्शन दे रहा है कि तुम चाय पियोगे या कॉफी, ठंडा लोगे या गर्म। तो इस प्रकार के अव्यय शब्द को या योजक शब्द को क्या कहेंगे? विकल्प समुच्चय बोधक अव्यय शब्द
या फिर विकल्प योजक शब्द। ग में है विरोध दर्शक। विरोध यानी विरोध करेगा, अगेंस्ट में रहेगा, विरोध करेगा। विरोध कब करते हैं हम लोग? जब मन के मुताबिक काम नहीं हुआ, जो हम चाह रहे वैसा नहीं हुआ, तब हम उसका विरोध करते हैं। तो यहाँ भी ये विरोध करेगा। दो समान स्थिति वाले शब्दों को जोड़ेगा जरूर, लेकिन विरोध की स्थिति में। कौन कौन सा है वो? वरन, किंतु, परंतु, लेकिन इत्यादि। एग्जाम्पल देखें। रावण अहंकारी था किंतु विभीषण अत्यंत विनम्र था। यहाँ देखो दोनों के स्वभाव के बारे में बता रहे हैं कि वो स्वभाव से रावण कैसा स्वभाव का था? अहंकारी। लेकिन विभीषण का स्वभाव कैसा था? विनम्र। और दोनों एक दूसरे का विपरीत हो गया, अगेंस्ट में है, विरोध में कर रहा है। तो और जोड़ कौन रहा है? शब्द किंतु। तो ये क्या हो गया? विरोध दर्शक समुच्चय बोधक अव्यय शब्द या विरोध दर्शक योजक शब्द। क्योंकि ये विरोध में, अगेंस्ट में, दोनों का एक दूसरा का अपोजिट है। अहंकारी है तो ये विनम्र है। दोनों एक समान स्थिति है, दोनों का स्वभाव ही बता रहा है, लेकिन एक दूसरे के अगेंस्ट में है। वैसे शब्दों को जोड़ रहा है किंतु से। चौथा है घ परिणाम। परिणाम यानी रिजल्ट। तो ये किस प्रकार का हो जाएगा? योजक शब्द या समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। समान स्थिति भी रहेगा, लेकिन जोड़ेगा कैसा? जोड़ेगा परिणाम यानी रिजल्ट बताते हुए शब्दों को जोड़ेगा। क्या क्या शब्द है वो? अतः, अवयव, इसलिए, इत्यादि। जैसे तुमने गलती किया इसलिए सजा अवश्य मिलेगी। अब गलती करेगा तो सजा तो मिलेगा ही, एक समान स्थिति है कि गलती करने से ही सजा मिलेगा, लेकिन परिणाम बता रहा है, परिणाम देते हुए बता रहा है कि गलती किया है तो सजा अवश्य मिलेगी। कौन सा इसमें योजक शब्द हो गया? समुच्चय बोधक परिणाम दर्शक, परिणाम दर्शक समुच्चय बोधक अव्यय शब्द या परिणाम दर्शक योजक शब्द। योजक शब्द जोड़ने का ये काम करता है। ये भी समुच्चय बोधक जोड़ने का काम कर रहा है, तो समुच्चय बोधक बोले या फिर योजक शब्द बोले। अतः, अतः, इसलिए, तुमने गलती किया है इसलिए सजा अवश्य मिलेगी। अधिक वर्षा हो गई इसलिए फसल नष्ट हो गई। तो रिजल्ट बता रहा है कि वर्षा अधिक होने के कारण क्या हुआ? फसल सारा बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द जो है ये भी चार प्रकार से आपस में जुड़ता है। संयोजक की स्थिति में, विकल्प की स्थिति में, विरोध की स्थिति में और परिणाम की स्थिति में। अब दूसरा है व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्द। दूसरा है व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। इसमें क्या होगा? एक मुख्य वाक्य होगा, प्रधान वाक्य होगा, एक से अधिक आश्रित वाक्य होगा जो मुख्य वाक्य पे निर्भर करेगा। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगा? जो अव्यय शब्द मुख्य वाक्य से, यानी एक मुख्य वाक्य होगा उससे एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य। अब एक मुख्य वाक्य के बाद एक या एक से अधिक उपवाक्य होगा जो कि मुख्य वाक्य पे निश्चित आश्रित होगा, मिलाने का कार्य करता है, उसे व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द या योजक शब्द कहते हैं। जैसे अगर तुम दवा समय पर लोगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे। अब जल्दी ठीक होना किस पर निर्भर कर रहा है? दवा लेने पे। जब दवा लेंगे तभी तो ठीक होंगे, दवा लेंगे ही नहीं तो ठीक कहाँ से होंगे? तो ठीक होने वाला जो वाक्य है ये आश्रित हो गया, और ये हो गया प्रधान वाक्य, मुख्य वाक्य, क्योंकि दवा लेना है, जब दवा लेंगे तभी हम ठीक होंगे। तो इन दोनों को क्या से जोड़ रहा है? तो से, कि तुम दवा लोगे, समय पे दवा लोगे तभी तो ठीक होगे। तो ये जोड़ने का काम कौन कर रहा है? तो इस प्रकार को कहेंगे व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द जो प्रधान वाक्य को एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य को जोड़ने का काम करता है। इसके भी निम्नलिखित भेद है। पहला है कारणवाचक। पहला है कारणवाचक।
कौन कौन है इसमें? कि, जो, इसमें वही परिभाषा लिखोगे कि वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का काम करता हो कारण की स्थिति में, जैसे कि, जो कि, ताकि, क्योंकि इत्यादि। यानी वाक्य ऐसा होगा जिसमें एक प्रधान वाक्य होगा और एक से अधिक आश्रित वाक्य होगा, वैसे वाक्यों को जोड़ने का काम करेगा, लेकिन कारण बताते हुए। जैसे उसमें भी कारण बताया था कि, जो कि, ताकि, क्योंकि इत्यादि। जैसे वह ठीक नहीं हो सका क्योंकि उसने दवाई नहीं ली, कारण बताते हुए जोड़ रहा है। प्रधान वाक्य क्या हो गया? इस मुख्य वाक्य क्या है? ठीक होना। जो नहीं ठीक हुआ, क्यों नहीं ठीक हुआ? क्योंकि उसने दवाई नहीं ली। तो मुख्य वाक्य कौन हो गया? कि वो ठीक नहीं हुआ। ये किस पे निर्भर कर रहा है? क्योंकि उसने दवाई नहीं ली, सॉरी, उसने दवाई नहीं ली, ये मुख्य वाक्य हो गया। दवाई नहीं ली, नहीं लिया तो क्या हुआ? वो ठीक नहीं हुआ। ठीक नहीं होना किस पर निर्भर कर रहा है? दवाई नहीं लेने पे। इसलिए दवाई नहीं लेना मुख्य वाक्य, प्रधान वाक्य हो गया, और ठीक नहीं होना इस वाक्य पे निर्भर कर रहा है कि उसने दवाई नहीं ली इसलिए ठीक नहीं हुआ। वाक्य को जोड़ने का क्या काम कर रहा है? योजक शब्द कौन सा हो गया? क्योंकि। ख है संकेत बोधक। नाम से पता चल रहा है कि संकेत करेगा, इशारा करेगा। क्या क्या है वो? इसमें दो तरह के योजक अव्यय शब्द होगा, दो होगा। संकेत बता रहा है इसलिए इसमें दो होगा। जैसे यदि तो, यद्यपि, तथापि, जो तो, जब तब इत्यादि। जैसे एग्जाम्पल, यदि तुम सत्य बोलोगे तो इनाम पाओगे। मुख्य वाक्य क्या हो गया? सत्य बोलना। जब सत्य बोलेगा तभी वो इनाम पाएगा। इनाम पाना किस पे निर्भर कर रहा है? सत्य बोलने पे। तो ये हो गया मुख्य वाक्य, ये हो गया आश्रित वाक्य। इन दोनों को किससे जोड़ रहा है? तो से। तो ये कैसा हो गया? संकेत बोधक अव्यय शब्द, संकेत बोधक योजक अव्यय शब्द, या फिर संकेत बोधक व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। यानी ये संकेत बता रहा है कि अगर तुम सत्य बोलोगे, पहला काम है सत्य बोलना, और तब तुमको इनाम मिलेगा, तो इनाम पाओगे। ग है स्वरूप बोधक। स्वरूप बोधक मतलब स्वरूप बने उसके जैसा बताएगा, उसके स्वरूप जैसा, उसके जैसा। जैसे अर्थात, यानी, मानो इत्यादि। ये सब अगर रहा सब तो समझ लेना कि स्वरूप बोधक है, यानी वो किसी से तुलना कर रहा है, बता रहा है ना। जैसे हवा पेड़ से ऐसे हिल रहे थे मानो खुशी से झूम रहे हो। अब स्वरूप उसका सोच रहा है ऐसा कि पेड़ ऐसे हवा से हिल रहे थे मानो खुशी से झूम रहा है। तो ये जो है मानो क्या हो गया? स्वरूप बोधक योजक शब्द कहलाएगा, या फिर स्वरूप बोधक व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। घ है उद्देश्य बोधक, यानी उद्देश्य बताएगा, एम क्या है। कौन कौन सा शब्द होगा? ताकि, जिससे कि इत्यादि। जैसे मन लगाकर पढ़ो जिससे कि अच्छे अंक ला सको। चोर अंधेरे में छिप गया ताकि पकड़ा ना जा सके। तो मुख्य वाक्य क्या हो गया? पकड़ना। पकड़ना है कि पकड़े नहीं जा सके, इसलिए वो क्या किया? अंधेरे में छिप गया। तो ये ताकि सब जब जोड़ रहा है वहां पे कि चोर अंधेरे में छिप गया ताकि पकड़ा ना जा सके, तो ये हो गया उद्देश्य बोधक। उसका उद्देश्य था कि हम पकड़े ना जा सके, इसलिए छिप जाते हैं। मन लगाकर पढ़ो जिससे कि अच्छे अंक ला सको। अब पढ़ना है, अच्छे अंक लाने के लिए हमको क्या करना होगा? पढ़ना होगा। तो मन लगाकर पढ़ो, प्रधान वाक्य हो गया मन लगाकर, ताकि हम अच्छे अंक से पास कर जाए, उत्तीर्ण हो जाए। ये हो गया समुच्चय बोधक अव्यय शब्द।
आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। फिर नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।